उसकी सेवा में। इसकी कथा आती है कि करदम महाराज के एक बेटी हुई जिनका नाम था अनसुईया। अनसुईया ने केवल पति की सेवा की महाराज। और ये अनसुईया कहाँ थी? चित्रकूट में। ये बिल्कुल पति के सामने बैठी रहती थी, अत्रि मुनि तपस्या करते रहते थे, वही उनके चरणों की सेवा करती थी और सामने बैठी रहती थी कि ना जाने पतिदेव कब क्या मांग लें। एक बार 4 वर्ष बीत गए अत्रि मुनि को तप करते करते। 4 वर्ष के बाद नेत्र खोले, सामने सती अनुसुईया बैठी थी। कहा देवी प्यास लग रही है, पानी लाओ। सती अनुसुईया पूरे चित्रकूट में घूमी पर कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिला। उस समय काल पड़ गया था। तपस्या की महाराज गंगा मैया मंदाकिनी के रूप में प्रकट हुई। सती अनुसुईया ने कहा हे मंदाकिनी देवी, इस जल से मेरे पति की प्यास तो बुझ जाएगी, पर इस धाम में जो संत ऋषि रहते उनकी प्यास कैसे बुझेगी? तो हे माँ, आप अपना निवास यहीं बना लो। और मंदाकिनी में स्नान की एक बड़ी महिमा है। जैसे किसी के घर में पैतृक होता है, कई लोग कहते बोले पैतृक है, किसी के बाल झड़ जाना, किसी को शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, पैतृक कहते हैं। बोले पैतृक है महाराज, वो सोमवती अमावस्या को जाएं और मंदाकिनी में स्नान कर लें, संकल्प लेके कि जो भी ये दोष हो हमारे परिवार पर, ये दोष मिट जाए माँ। तो उनका वो दोष मिट जाता है, पर आगे किसी को वो दोष नहीं लगता है। इतनी महिमा है। अनसुईया जल लेकर आई, पतिदेव को पिलाया। चारों तरफ अनसुईया की जय जयकार होने लगी। नारद जी ने कहा इनकी महिमा तो बढ़ानी है। बोले कैसे बढ़ाएं? ऊपर के लोकों में गए जहाँ तीनों देवियां स्नान कर रही थी। नारद जी बोले माँ धन्य है अनसुईया, पृथ्वी की नारी धन्य है, धन्य है। अच्छा नारी नारी में एक स्वाह भी एक दूसरे की तारीफ नहीं सुन सका, चाहे कछ हो जाए। अगर कोई ने जा कह दे कि तुमसे ज्यादा ये सुंदर है, फिर देखो तुम आग लग जाओ, ये नहीं सुन सकते वो। और जैसे नारद जी ने कहा तो तीनों देवियां रुष्ट। बोले वाह, हमसे बड़ी सती और वो भी पृथ्वी की नारी, हम देवताओं की पत्नी हैं, हम सती नहीं है। बोले तुम नहीं हो। बोले कहाँ सती अनुसुईया, कहाँ आप? आग लगाई नारद जी ने 1 2 3। हमारा घर में देवी नाराज हो जाए तो घर घर नहीं लगत पे तो नरक लगत। और जिस घर में पत्नी नाराज हो गए तो सबसे पहले मोड़ी मोड़ा सो जात घर है, कभी ठुकत भी चाहे। पति देव को तो मार नहीं पाऊने, मोड़ी मोड़ा उनकी कुछ बन जाता अच्छी। तो बेखा तब सो जाओ अपन अपन ही कुटत 2 जन के बीच में। और पति देव आओ से पूछत बेटा बेटा क्या हो गया मम्मी को? तो पति देव भी चुपचाप रोटी पैस के खा के सो जाए। बोले भाई हल्ला नहीं कह दो। अब तीनों देवियां नाराज। अब शंकर जी बोले पार्वती से क्या बात है देवी इतनी नाराज क्यों हो? विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले, ब्रह्मा जी सरस्वती से बोले देखो नारद जी कह रहे थे कि पृथ्वी की नारी सती है अनुसुईया, हम लोग सती नहीं है, जाओ उसका सतीत्व नष्ट करके आओ। तो ब्रह्मा जी बोले हे सरस्वती, और पृथ्वी की नारी से हम जीत नहीं सकते हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। यही शिव जी ने कहा, यही ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी की नारी से हम नहीं जीत सकते। भगवान कह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि आप लोग साधारण नहीं हो। भगवान कह रहे हैं कि हम पृथ्वी की नारी से नहीं जीत, पर नारी के अंदर सतीत्व होना चाहिए। नारी में सतीत्व कब रहता है? सदैव उसे अपना अंग ढांक कर रखना चाहिए। स्त्री का अंग नहीं दिखना चाहिए महाराज। पूरा जो तन है वो वस्त्र से ढका रहना चाहिए, तब उसमें सतीत्व रहता है। पति के अलावा महाराज ये घूंघट हर जगह नहीं खुलना चाहिए, केवल पति के सामने, तो उसमें तेज रहता है उस स्त्री में। वो आज के समय में तो महाराज एक ऐसी साड़ी चल गई मच्छरदानी, तो घूंघट तो डह जरूर जाते, लेकिन कोनो दीन को नहीं रहते। पहले हमने एक साड़ी देखी, लट्ठा की साड़ी, कोनो बूढ़ी माता जी बैठी थे, देखा नहीं है मैं कौन, वे बैठी डुक्को,
चलती पहले बा साड़ी हरे कलर की, अगर ऐसो डाल लो मुँह पे पहने दिखाओ तो कछु सही बात है कि नहीं। हमने देखी वो कई माताएं पहनती मार 1-2 साल तो वह फटते ही नहीं आती। आजकल की जो 2-2, 3-3 हजार की साड़ी यदि 4 बजे आपने धो लें खराब, और वह तो सुबह धोती दूसरे दिन भी खराब। अब तीनों देवियों ने कहा, तीनों देवताओं ने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो जा तो रहे, पर गारंटी नहीं है कि वापस लौट के आए। देवता कह रहे हैं अपनी पत्नियों से कि धरती पे जा तो रहे हम उस नारी से लड़ने, पर गारंटी नहीं है कि लौट पाएंगे। अत्रि महाराज आश्रम पर थी, अनुसुईया थी, बढ़िया घर की सफाई जो होता है वो काम कर रही थी। तीनों देवता ने बढ़िया ब्राह्मण का भेष बनाया और सती अनुसुईया के आश्रम पर पहुंचे, बोले माम भिक्षाम देहि, माम भिक्षाम देहि। सती अनुसुईया ने कहा हमारे दरवाजे पर मांगने वाले आए हैं, और धन्य वह घर होता है जिसके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता है, उसे हमें कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए, उसे भगाना नहीं चाहिए। वो हमें शिक्षा देता है कि हमने अपने पूर्व जन्म में कभी किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए आज हम घर घर मांग रहे हैं। इसलिए तुम ये गलती ना करो, जो भी बने पर देना जरूर चाहिए, क्योंकि मांगने वाली भी उस घर में जाते हैं जो देने लायक होता है। तीनों देवता पहुंचे महाराज। अनुसुईया दरवाजे पर आई, बढ़िया आटा दाल चावल लेकर के। अब जैसे देने के लिए बढ़ी तो तीनों देवताओं ने कहा देखो माँ, हमारा नियम है कि आज हम सब ये प्रतिज्ञा करके निकले हैं कि जो हमें निर्वस्त्र होकर के दान देगा उसी के हम दान लेंगे। अब अनुसुईया ने कहा जी कैसे मांगने वाले हैं, कह रहे हैं निर्वस्त्र होके दान दो। पर अनुसुईया भी कोई साधारण नारी तो थी नहीं, वो समझ गई कि ऐसा तो नहीं कि देवता परीक्षा लेने के लिए आए हों। अनुसुईया ने ध्यान लगाकर देखा, हाथ में जल लिया और कहा पति परमेश्वराय नमः। यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो, अपने पति के अलावा अन्य कभी किसी पुरुष को ना देखा हो, तो मुझे पता चल जाए कि ये 3 ब्राह्मण कौन है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो गया। सती अनुसुईया धन्य हमारा सौभाग्य कि जिनके दरवाजे पर दुनिया याचक बनकर जाती है मांगने, आज वो देने वाले हमारे दरवाजे पर याचक बन के आए और चले जाएं यहाँ से, तो हमारा दुर्भाग्य है। हाथ में जल लिया, बोले आज हम आपको दान नहीं देंगे, आपको दूध पिलाएंगे। हाथ में जल लिया और कहा पति परमेश्वराय नमः। ये तीनों देवता 6-6 माह के शिशु बन जाए। महाराज तीनों देवता 6-6 माह के शिशु बन गए। आज अनुसुईया इतनी प्रसन्न है कि मुझे एक नहीं 3 पुत्र मिल गए महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज अनुसुईया पल्ला में लिटाती हैं, दूध पिला रही हैं तीनों देवताओं को। माते अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माते अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माते अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माते अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना।
बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालकों की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। ले आए भेदया, ले आए भेदया, चली नहीं टालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माते अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई। मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से आज हुआ सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माते अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जैसे तीनों देवता अनुसुईया के बालक बन गए, तो जो तीनों कार्य है वो रुक गए। पालन करना, संहार करना, सृजन करना, तीनों काम बंद हो गए। कोई गरुण पाल कोई सृष्टि का रचैया, कोई गरुण पाल कोई सृष्टि का रचैया। कोई बैठना दिया पे डमरू का बजैया, कोई बैठना दिया पे डमरू का बजैया। ऐसे फंसे तीन देव, ऐसे फंसे तीन देव, पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माते अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माते अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माते अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवताओं को आज माता अनुसुईया गोदी में महाराज लिटा करके दुग्ध पान करा रहे हैं। अब 6 माह के बच्चे को क्या पता क्या स्त्री क्या पुरुष। वो धन्य भगवान की रचना। जब एक बालक का जन्म होता है तभी माँ की आंचल में दूध अपने आप आता है। अपने अपने घरन की सब काहू खोपी, उन्हें पीर सब घरन की, तो धन्य धन्य रघुवी। हम उनका चिंतन करें या ना करें पर वो हमारी चिंता।
अब अत्रि महाराज आए, अब तीनों बच्चा रो रहे थे। अत्रि महाराज बोले हमारे घर में तो एक भी बच्चा नहीं है, जी आवाज रोने की कहाँ से आ रही। वो दौड़े गए, अरे देवी जी बच्चे कहाँ से उठा लाई तुम। अनुसुईया ने कहा स्वामी उठा नहीं लाए, अपने यहाँ है। बोले झूठ मत बोलो, मजाक मत करो, सही सी बताओ। बोले स्वामी आप जानते हैं, आप तपस्वी हैं, आप देख लो। अत्रि मुनि ने ध्यान लगाकर देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश। आज पतिदेव स्वयं हाथ जोड़ रहे हैं अनुसुईया के। बोले धन्य है देवी, तुम्हें पाकर के आज मैं धन्य हो गया। हर जगह पति पत्नी को तारता है, पर देवी तुम्हारे साथ आज मेरा नाम भी हमेशा अमर हो गया। जो तुमने कार्य किया, वो ये शक्ति कहाँ से आई? केवल पति की सेवा करके। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी का धर्म है केवल पति की पूजा करना, प्रतिदिन पांव छूना चाहिए पत्नी को। पर आज की स्त्रियों को लज्जा आती है, शर्म आती है पांव छूना। जहां सब कुछ है वहां वो छूना नहीं चाहती मां। दृष्टि कैसी होना चाहिए कि स्त्री की? मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यदि बराबरी का है तो एक स्त्री की दृष्टि कैसी होना चाहिए? बराबरी का है तो ये मेरा भाई है, मन दूषित नहीं होगा। छोटा है आपसे तो भाव होना चाहिए मेरे पुत्र के समान है। वो आयु में बड़ा है तो ये मेरे पिता के समान है। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। रामचरितमानस में सती अनुसुईया सीता जी को समझा रही हैं। जब अनुसुईया के पास सीता जी गई तो वहां समझाया उन्होंने, ये शिक्षा दी है सीता जी को। क्योंकि वो कहते तुम वन में जा रही हो, कई प्रकार के लोग मिलेंगे महाराज, और कई प्रकार की दृष्टि होगी। हर नारी को अपने आप को बचाना पड़ता है, क्योंकि जानवर चारों तरफ घूम रहे हैं महाराज, शिकारी चारों तरफ है। स्त्री को स्वयं बचना चाहिए महाराज, अपनी मर्यादा अपना तेज बचाकर रखना चाहिए। अनुसुईया को पाकर के आज अत्रि मुनि के धन्य है देवी। हमारे यहाँ संतान नहीं थी, पर आज 3 पुत्र हमें प्राप्त हो गए महाराज। 6 महीना व्यतीत हो गए, तीनों देवता एक ही वर्ष के हो गए। अब नारद जी तो अपने नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण वो गाते जा रहे थे। तीनों देवियों ने आवाज सुनी, दौड़ पड़ी। अरे नारद जी धरा, कहाँ जा रहे हो? भजन कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं। कहा ये भी बता दो हमारे पतिदेव कहाँ है, तुम तो हर जगह घूमते हो। बोले हमें क्या पता। बोले सही से बताओ कहाँ। बोले जहां तुमने भेजा हुआ वहीं होंगे। बोले हाँ वही है। बोले पर अब तुम्हारे पति नहीं रहे वो। बोले क्यों? बोले अब तो वो 1 साल के बच्चा हो गया। बोले क्या कह रहे हो नारद जी? बोले हाँ सही है। अब तीनों देवी ने कहा अब क्या किया जाए, गलती तो बहुत बड़ी कर दी हमने भेज करके। वो तो मना कर रहे थे कि जा तो रहे पर आने की गारंटी नहीं है। जैसे अंगद जब लंका में जाना था तो अंगद जी कह रहे हैं अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिये संचय प्रीति वारा। बोले जा तो सकते पर आने की गारंटी नहीं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वहां जो अक्ष कुमार थे, तो अक्ष कुमार और अंगद जी एक ही आश्रम में पढ़ते थे, तो अंगद जी अक्ष कुमार को मारते थे। अक्ष कुमार ने गुरुजी से कहा कि जी अंगद हमें बहुत मारते हैं, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। बोले जाओ उसको मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अब जिस दिन तुम अंगद को मार दोगे उसी दिन मर जाएंगे जी। अंगद जी रहस्य जानते थे। बोले हम जा तो सकते हैं लंका में, पर आने की गारंटी कछु संचय कभी फिरती। बोले फिर आ पाए या ना पाए। लेकिन जब अक्ष कुमार की मृत्यु हो गई फिर अंगद जी गए थे। गड़ गयो खम्ब हमारो हिम्मत होए तो आयो खारो, अंगद वीत सभा में ठानो। बोले राम जी की जय। आज तीनों देवताओं ने समझाया था, और देवियां काय को मानी।
क्योंकि त्रिया हट बड़ा कठिन होता है। बाल हट, त्रिया हट, राज हट, योगी हट, ये 4 हट बड़े कठिन होते हैं। अब तीनों देवी आ गई तो धरोका में झांक करके देखने लगी। सुबह तो बच्चा खेल रहे थे, 1 साल के, पल्ला में लेटे थे। अब लक्ष्मी जी बोली हमारे पति देव तो समझे में नहीं आ रहे कौन आए। अस्पताल में एक बच्चा बाट हो, सबे मोड़ी मोड़ा पहिरत, और तो जो पता नहीं पर कौन की को आए। तो सबन के हाथ में एक पैची चिपक आ जाता। लेकिन बड़ी दुखद घटना घट गई अपने झांसी में। एक 2-3 दिन पहले तो बच्चा वार्ड में आग लग गई, तो उसमें कुछ बच्चे खत्म हो गए हैं। 10 का तो पेपर में आया, बाकी हो तो बहुत ज़्यादा गए होंगे। पेपर में ज़्यादा नहीं छापते हैं, छोटे छोटे। भगवान उन बालकों को शांति दे, फिर से उनके घर में जिनके बच्चे गए फिर से प्राप्त हो जाए, यही भगवान से कामना है। तो बच्चा वार्ड में पता नहीं चलता। अब तीनों देवियां देखने लगी कि अब पार्वती जी बोली हमारे शंकर जी की तो जटाएं हती, अब इतने तो बेहद लेते। अब तीनों देवियां विचार करने लगी कि करना था इनका सतत नष्ट, ऐसा न हो कि हमारा हो जाए। क्योंकि जो नारी अपने पति को छोड़ करके अन्य किसी पति का स्पर्श कर लेती, उसका सतत नष्ट हो जाता, उसी क्षण नष्ट हो जाता है महाराज। फिर वो सती नहीं रहती है, उसकी गति वैश्या जैसे होता है, हो जाती है, उसे वैश्या कहा जाता है। हर नारी को मर्यादा में रहना चाहिए। जैसा भी पति हो महाराज, उसी में भाव रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। जो तुम्हारे भाग में है, गरीब है अमीर जैसा है, उसी में श्रद्धा रखो। अन्य किसी पुरुष को नहीं देखो महाराज, क्योंकि राक्षस हैं, चारों तरफ से देख रहे हैं पराई नारी को, इनसे बचना चाहिए स्त्री को। और ध्यान देना, जो किसी स्त्री को देखते हैं, किसी बेटी को देखते हैं पराई दृष्टि से, काम भावना से, ध्यान देना एक दिन उनकी भी माँ बहन को कोई देखेगा। क्योंकि खेत में जैसा बीज पड़ता है वैसे ही निकलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। सती अनुसुईया महाराज अपना काम कर रहे थे। तीनों देवियां आई, प्रणाम किया, माँ क्षमा कर दो, गलती हो गई है। सती अनुसुईया ने कहा कौन सी गलती हो गई है? अरे तुमने कुछ किया नहीं है। अरे माँ गलती हो गई, हमारे पति देव हमें लौटा। बोले तुम्हारे पति? अरे तुम 40 साल के हो, हमारे बच्चा तो 1-1 साल के, ये तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? कहा नहीं माँ, ये हमारे हैं। अब आप चाहो तो मिल सकते हो, आप ना चाहो तो नहीं मिल सकते। अनुसुईया ने कहा चलो ठीक है, अब ऐसे नहीं मिलेंगे, सेवा करनी पड़ेगी। तो घर के काम करने लगी तीनों देवियां। कोई बर्तन मांजने लगी, कोई झाड़ू लगाने लगी, कोई भोजन बनाने लगी। महाराज अनुसुईया बढ़िया बैठ गई सासू माँ बन के। सास का अर्थ हो क्या होता है जानते हैं? जो अपनी बहू से 4 बजे से काम कराए रात्रि के 10 बजे तक, और सांस ना लेन देवे। आजकल की बहुएं बहुत सुखी हैं। पहले की बहुएं जाओ तो कितने बजे उठती? 3:30 बजे। और चकिया पहले जे नहीं चलती, पहले जे ही चलती। जब भी 3:30 बजे से चकिया चलाऊती, जब 6-7 बजे आटो निकलत तो रोटी बनती, तब खाबे मिलती। ये बिल्कुल सही बात है महाराज। बात तो चक्की चलने लगी महाराज सुबह। पहले स्त्री जो काम करती थी, अब वो काम पति करने लगे। बोले पिसा ले आप इसी, बोले गोविंद भगवान की। अत्रि महाराज जैसे आए कमंडल बजाते हुए, अनुसुईया का स्वामी जी वहीं रुक जाओ। बोले क्यों? बोले घर में बहू आ गई। बोले आप गेट पे है आपकी जगह। बोले क्या बात कर रहे हैं, हमारे मोड़ा तो 1-1 साल के बहू कहाँ से ढूंढ ली तुमने 40-40 साल की? बोले नहीं रजिस्टर्ड है जी, ऐसी नहीं है। अत्रि ने कहा धन्य देवी, तुम्हारे चमत्कार तो समझे भी नहीं आ रहे हैं। फिर ध्यान लगा के देखा तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और साक्षात जगत जननी जगदम्बा बहू के रूप में प्राप्त हुई। बोले अनुसुईया महारानी की। धन्य देवी, तुम्हें पाकर के आज मैं धन्य हो गया, तुम जैसी पत्नी को पाकर के। अब कई दिनों तक रही। और स्त्री को एक और ध्यान रखना चाहिए, कभी हाथ में 1-2 चूड़ी नहीं, कम से कम 6-7 चूड़ी पहनना चाहिए ताकि वो बजें। 1-2 चूड़ी अशुभ मानी जाती हैं। पायल ऐसी पहनना चाहिए जो बजे। जिस घर में स्त्री के पांव की पायल बजती है, उस घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है।
वो पता भी चलता है यदि ससुर साहब दरवाजे पे बैठे बहू आए तो पायल बजेगी तो वो समझ जाते बहू आ रही, सुबह कलें हम बैठे। अब बर्तन मांजने का बे चले आ रहे तो वे बिल्ला बर्तन हल से चूड़ी बजेंगी, अब बोल तो सकत नहीं है तो चूड़ी, तो वो समझ जाएंगे। अब पता चला पायल ऐसी पहने, एक कंगन पहने, अब पता ही नहीं चला कि बहू कैसे। एक साल के बाद हाथ में जल्लिया ने सुइया ने जैसे जल छोड़ा और तीनों देवता अपने रूप में प्रकट हो गए। बहू के सहित प्रणाम किया है आज तीनों देवताओं ने। तीनों देवता ने 3 पुत्र प्रदान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरे अंश से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, इसका नाम होगा चंद्रमा। भोलेनाथ भगवान ने कहा देवी मैं वरदान देता हूं कि मेरे अंश से आपको एक ऐसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, इसका नाम होगा दुर्वासा। और विष्णु भगवान ने कहा देवी मेरे अंश से, मेरे ही अंशावतार एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम होगा दत्तात्रेय। तो 3 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बोले जगदम्बा महारानी की जय, बोले शारदा मैया की। और यहाँ भी हमारा समय भी हो गया है, 10:30 बज गए हैं। रोज 12 बज रहे हैं, अभी 10:30 अब सो तो जाएंगे नहीं, भी आरती होगी तो 11 बज जाएंगे। और कल की एक बहुत सुंदर सूचना है, कल यहाँ रात्रि कालीन बेला में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और सभी माताओं को बढ़िया पीली साड़ी पहन के आना है, बच्चियों को पीला सूट, बस काले कपड़े पहन के कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। और खाली हाथ नहीं आना है, जो भी आपसे बने बढ़िया अपने घर से लाना भगवान के लिए प्रसाद, अन्न, माखन, मिश्री, गोल मिठाई, बतासा, जो भी खिलौने बच्चों को प्रिय होते हैं बुलाना। और अधिक से अधिक संख्या में आपको पधारना है। जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही है सबको भगवान के जन्मोत्सव का निमंत्रण है। और बढ़िया सज धज के भगवान के लिए आना सब लोग। बड़े भाव से भजन करेंगे। तेरा सुंदर रूप सलोना, ये तो बड़ा ध्यान रखा था। अखियन में जादू टोना।